आज हम अपने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के फोर्थ वीडियो में देखते हैं एक क्वेश्चन ये है कि शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन आइदर ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं solution let a be any positive integer ठीक है, and we know that a can be written as अच्छा, हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या क्या लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है, यहाँ पे देख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को एक नंबर फर्स्ट केस हम लिख सकते हैं 2q प्लस 1, दूसरा 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, तीसरा हम लिख सकते हैं 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 और इसी तरह से एंड सो वन हम लिख सकते हैं। ठीक है, एंड सो वन हम इसी तरह से लिख सकते हैं। बट अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें इनमें से कौन सा लेना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमें चूज़ करना है, हमें बताना है कि क्यूब ऑफ एनी, इनमें से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम चूज़ करेंगे तो उसका जब हम क्यूब करेंगे तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में आए, इनमें से किसी एक फॉर्म में आए। तो यदि हम 2q लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, तो यानी ये 9 के फॉर्म में आएगा नहीं। ठीक है, तो हम इसमें चूज़ करेंगे सेकंड वाले से हमारा काम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इट कैन बी रिटन एज 3q। ठीक है, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है, तो हमारे 3 केसेस बनेंगे। क्या क्या केस बनेंगे? 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस फर्स्ट व्हेन a इक्वल टू 3q, तो हमारा क्या हो जाएगा, a क्यूब निकालना है, 3q का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27q पावर 3। तो 27q पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3q पावर 3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 9m के फॉर्म में, वेर m इक्वल टू 3q पावर 3। ये हमारा फर्स्ट केस आ गया, जो हमने इसको दिखाया 9m के फॉर्म में। ठीक है, अब हम लिखते हैं केस 2। केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 2 व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, a क्यूब निकालेंगे। सो a क्यूब, इसका क्यूब निकालते हैं, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। अब हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी 4 टर्म्स में हम इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब, 3q का होल क्यूब का मतलब हो जाएगा 27q पावर 3, 27q पावर 3 प्लस। अच्छा, दूसरा अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, यानी 3a स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर, यानी 9q स्क्वायर, 9 3 जा 27। तो ये हो जाएगा हमारा 27q पावर 3। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, अगला 27q पावर 2 हो जाएगा, सॉरी ये q पावर 3 नहीं, 27q स्क्वायर हो जाएगा, 27q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 3 9q एंड b स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9q प्लस b क्यूब का मतलब हो जाएगा 1 क्यूब, 1 क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 1 क्यूब का मतलब 1 ही हो जाएगा।
अब क्या हम इस पहले 3 टर्म में से 9 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ये हो जाएगा 9, फिर बचेगा यहाँ क्या 3 क्यू पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। देखिए क्या हम इसको लिख पाए 9m प्लस 1 वेर m इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यू पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम केस 3 देखते हैं तो हम देखेंगे कि हमें मिलेगा 9m प्लस 8। ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से केस 3। केस 3 में हमारा है व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। इसको भी फिर हम a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म से एक्सपेंड करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म से इसके एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 27 क्यू पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर एंड इंटू बी, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 2 54। ये हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस हमारा कितना आ जाएगा 3a इंटू ए मीन्स 3 और b मीन्स 4, 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा हमारा 36 क्यू प्लस बी क्यूब का मतलब 2 का क्यूब मीन्स 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फिर से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए अब हम लिख सकते हैं इसमें से 9 कॉमन ले लें। 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 जा 3 क्यू पावर 3 9 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। क्या हम इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 8 वेर m इक्वल टू 3 क्यू पावर 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ठीक है, तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि हम a क्यूब को 3 केसेस में डिवाइड करके एक बार हमें मिला 9m, एक बार हमें मिला 9m प्लस 1, एक बार हमें मिला 9m प्लस 8। फाइनली हम कंक्लूड करेंगे हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, फाइनली हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 फॉर सम इंटीजर m। तो हमने जस्ट अभी जो क्वेश्चन देखा था उसमें हमने ये प्रूव किया था क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो उस केस में हमने हमारा पॉजिटिव इंटीजर लिया था 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। तो इस केस में हमें इसको 4 के मल्टीपल में शो करना है। तो हम क्या करेंगे? हम अपने पॉजिटिव इंटीजर्स को लेंगे 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3 के फॉर्म में लेंगे। इसको हम 4 केसेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 फॉर सम इंटीजर q। ठीक है, अब देखिए अब हम केसेस लेके चलेंगे। केस 1, केस फर्स्ट, व्हेन a इक्वल टू 4q। तो हमारा a क्यूब क्या हो जाएगा 4q होल क्यूब। ये हो जाएगा हमारा कितना 64q पावर 3। इसको हम 4 कॉमन ले लेते हैं
तो 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16 q⁻³ ये हमारा आ गया 4m के फॉर्म में, वेयर m = 16 q⁻³। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया 4m के फॉर्म में। केस 2 लेके चलते हैं। केस 2 क्या हो जाएगा, व्हेन a = 4q + 1। तो हमारा a³ क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा 4q + 1 का होल क्यूब। इसको हम एक्सपेंड करें a + b होल क्यूब के फॉर्म से, a³ + 3a² + 3ab² + b³। इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 64q⁻³ + 48q² + 12q + 1। अब इनमें से पहले टर्म में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 4 जा 64, 16q³ प्लस कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48, 12q² + 4 3 जा 12 + 3q + 1। ठीक है, तो हमारा m क्या हो जाएगा, हमारा m हो जाएगा यहाँ पे 16q³ + 12q² + 13q। तो हमारा ये हो जाएगा 4m + 1 वेयर m = क्या हो जाएगा, m = हो जाएगा 16q⁻³ + 12q² + 3q। केस 3 देखते हैं इसके बाद। केस 3, when a = 4q + 2। तो हमारा a³ क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन जैसे हम करते जा रहे थे पहले, वैसे ही a + b होल क्यूब के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन की ही तरह है, बट यहाँ पे 4 केसेस हो गया। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64q⁻³ + 96q² + 48q + 8। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे एक्सपेंड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड करना है तो हम इसमें से क्या एक्सपेंड कर देंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन ले लेंगे, देखिए 4 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, सब में से 4 कॉमन हो जाएगा 4। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16q⁻³ + 24q² + 12q + 2। क्या हम इसको लिख सकते हैं 4m के फॉर्म में, वेयर m = 16q⁻³ + 24q² + 12q + 2। ठीक है, ये हमारा m हो गया। अब हम केस 4 देखते हैं फिर। केस 4 में क्या हो जाएगा, व्हेन a = 4q + 3। जब 4q + 3 के फॉर्म में हो जाएगा तब किस फॉर्म में लिख सकते हैं, चलिए चेक करते हैं। तब हमारा a³ क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा a³ = 4q + 3 होल क्यूब। 4q + 3 होल क्यूब ये हो जाएगा 64q⁻³ + 144q² + 108q + 27। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। इसको हम लिखेंगे 64q⁻³ + 144q² + 144q² + 108q + 24 + 3। ठीक है, 24 + 3। अब इस पहले 4 टर्म में से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हम 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 16q⁻³ + 36q² + 27q + 6 + 3। देखिए ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4m + 3 वेयर m = 16q⁻³ + 36q² + 27q + 3। ठीक है, अब हम इन 4 केसेस जो हमने सॉल्व किया। केस 1 में हमने पाया a = 4q लेते हैं तो हमारा a³ आ जाएगा 4m। ठीक है, जब हम 4q + 1 लेते हैं
ए हमारा ए क्यूब आ जाएगा 4m प्लस 1। जब हमने ए लिया 4q प्लस 2 तो हमारा ए क्यूब आ गया, फिर 4m। जब हमने ए इक्वल टू 4q प्लस 3 लिया तो हमारा ए क्यूब आ गया 4m प्लस 3। तो फाइनली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, hence cube of any positive integer can be either written in the form of 4m, 4m plus 1 or 4m plus 3। ओके, दैट्स ऑल। अब इसको आंसर को हम कंक्लूड कर देते हैं। hence cube of any positive integer can be written in the form 4m plus 1 or 4m plus 3 for some integer m। That's all. Thank you.